हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के बारे में, जिसका हम चैप्टर नंबर 7 रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कर रहे थे। पहला पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे प्लस थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम करेंगे क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगर उससे पहले आप इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लो, ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप इस चैनल के साथ अच्छे तरीके से जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूं आपने पिछली वीडियो देख ली होगी, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले पास जर्नल एंट्री। देखो दो ही टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझना। दो टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला जो टाइप होगा, या तो जर्नल एंट्री आने वाली है, या फिर आने वाला है एक क्वेश्चन जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये दोनों चीजें ही सीखेंगे। हम इसके अलावा जो जरूरत की चीजें हैं, पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट, वो भी हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से समझना। अच्छा, ये क्यों कराए जा रहे हैं? देखो कभी कभी ना सरप्राइज के लिए एक क्वेश्चन जरूर होता है सीबीएसई बोर्ड के पास, तो वो सीबीएसई बोर्ड किसी भी क्वेश्चन में डाल सकता है। तो इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहें कि क्या चीज आने वाली है। इसलिए हम ये चीजें भी जरूरी से सीखें, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, और सिलेबस का पार्ट होने की वजह से ये सारी चीजें भी काम की है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्रीज। तो एक एक करके जर्नल एंट्री देखो। बोला क्रेडिटर 85,000 एक्सेप्ट 40,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो ध्यान से समझो, एक बात समझो कि 85,000 रुपीज तुम्हें देने थे, ठीक है। उसमें से 40,000 रुपए तुमने क्या किया, कैश में पेड कर दिए, और इसके बदले बाकी बचा कितना अमाउंट, 45,000। 45,000 के बदले तुमने 43,000 इन्वेस्टमेंट दे दिया, ठीक है, एडजस्ट करके। ये वाला 45 है, चलो कोई नहीं, 43 का तुम इन्वेस्टमेंट दे दो। तो क्या इस पार्ट की, देखो दो पार्ट बन गए यहाँ पर। इस पार्ट की तो जर्नल एंट्री आनी है, क्योंकि ये तो पे की है और क्या कैश में पे किया है, तो इसकी तो जर्नल एंट्री आनी ही आनी है। मगर इस पार्ट की, जो ये सेकंड पार्ट है, क्या इसकी जर्नल एंट्री बनती है? तो ध्यान से समझो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया गया है, असेट्स तुम्हें दी गई है। असेट्स दी गई है किसके बदले में, लायबिलिटी के बदले में। तो जब भी कभी भी एडजस्ट हो जाए असेट्स और लायबिलिटी, तो वहां पर आ जाती है नो जर्नल एंट्री। क्या आ जाती है, नो जर्नल एंट्री, ठीक है। तो अब एंट्री करनी है सिर्फ इस पार्ट की। तो इस पार्ट की क्या एंट्री होनी चाहिए, पूरा फॉर्मेट बनाना अच्छे तरीके से, पूरा फॉर्मेट बना के तभी जर्नल एंट्री करना भाई। ऐसे मत करना कि तुम डायरेक्ट ही जर्नल एंट्री कर लो। हम डायरेक्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर समझाया जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बना भी दिया है यहाँ पे फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। इस तरीके से जर्नल एंट्री का पूरा प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये बात तुम ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया पर्टिकुलर, और ये आ गई डेट, और यहाँ पर लिखना है जर्नल एंट्री। अब एक एक करके एंट्री। तो फर्स्ट एंट्री क्या आने वाली है, ध्यान से समझो। फर्स्ट एंट्री आने वाली है, देखो लायबिलिटी रियलाइज की, वही तो एंट्री है। तो यहां पर आने वाली है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने रुपए से आने वाली है, 40,000 से, ठीक है। तो यहां पर बीइंग करके लिखना भी है, पेड टू क्रेडिटर, ठीक है। या इस तरीके से लिखना कि एक्सेप्ट कैश क्रेडिटर, ऐसे बिंग करके जरूर लिखना। अब देखो सेकंड एंट्री के बारे में। बोला क्रेडिटर 16,000 एक्सेप्ट मशीनरी ऑफ वैल्यू 18,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 16,000 की जो थी लायबिलिटी थी, और 18,000 की क्या थी, असेट्स थी, और दोनों ले ली। दोनों ने आपस में एडजस्ट कर लिया, भाई ठीक है तुम 16,000 दे दो, 18,000 रुपए की मैं तुम्हारी मशीनरी लेके जाता हूँ, चीजें एडजस्ट हो जाती है। तो क्या इसकी एंट्री होगी, तो यहाँ पे लिखना होगा नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री, ठीक है। अब थर्ड एंट्री क्या है, क्रेडिटर
190,000 एक्सेप्ट बिल्डिंग ऑफ 1,20,000 एंड पेड टू कैश। तो ध्यान से समझो, 90,000 की यहाँ पर क्या थी, क्रेडिटर थे 90,000 के, और अब की बार देखो पेमेंट क्या हुई है, ध्यान से समझो, यहाँ पर ध्यान से समझना है तुम्हें, क्या इस तरीके से चीजें क्वेश्चन दी गए हैं कि 1,20,000 की थी और पेड टू फर्म 30,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से तो हुआ कि 90,000 की कोई चीज थी, 1,20,000 की चीज दे दी, तो क्या 30,000 रुपए यहाँ पर मिलने चाहिए, तो वो 30,000 रुपए क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, फर्म के पास आएंगे, तो फर्म के पास आएंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्म के पास आने वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और कितने हजार से, 30,000 से। बस ये करना है, हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, समझ आया। ठीक है, जर्नल एंट्री आए तो इस तरीके से करना है। चलो अब करते हैं यहाँ पर और समझते हैं ये वाली क्वेश्चन को भी कि भाई किस तरीके से क्या क्या एंट्री आने वाली है। बोला पास जनरल एंट्री ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कविता एंड सुमन 31 मार्च 2000, दिस द वैल्यू ऑफ असेट्स इन थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर। चलो ठीक है, फर्स्ट कविता टुक ओवर स्टॉक, तो टुक ओवर स्टॉक, तो यहाँ पर क्या किया उसने, टेक ओवर कर लिया है, तो टेक ओवर किया तो पहली एंट्री क्या होने वाली है, देखो मैं अब इस तरीके से डाल रहा हूँ, फॉर्मेट तुम्हें बना लेना ढंग से। तो एंट्री क्या आएगी, कविता अकाउंट डेबिट टू टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। अब अमाउंट कितने से आएगी, 1,00,000 रुपए की चीज थी, उसने 90,000 में टेक ओवर की, तो 90,000 से रुपीज यहाँ आएगी। ठीक है, 90,000 रुपीज यहाँ पर आने वाले हैं, इस तरीके से पूरी तरीके से बना देना। ठीक है, बीइंग लिख लेना, बीइंग कविता टुक ओवर स्टॉक, यहाँ पे लिखना है बीइंग कविता टुक ओवर स्टॉक फॉर ₹90,000 ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, पहली एंट्री यहाँ पर हो गई। सेकेंड एंट्री के बारे में बात करते हैं, अब ध्यान से समझना। क्रेडिटर थे 2,00,000 रुपए के, टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी 3,00,000 इन फुल सेटलमेंट, कि 2,00,000 रुपए की चीज थी, 2,00,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, और यहाँ पर 3,00,000 रुपए क्या किए, असेट्स टेक ओवर कर ली, और दोनों में सेटलमेंट हो गया भाई, एडजस्ट हो गए दोनों चीजें, तो क्या इसकी एंट्री आनी चाहिए, तो यहाँ पर लिखा जाएगा नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री। ठीक है, समझ आया। तीसरी एंट्री के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स 20,000 एंड टेक ओवर बाय सुमन एट 17,000। तो देखो यहाँ पर टेक ओवर कर लिया असेट्स, देखो यहाँ कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड रह गई कोई बात नहीं है, मगर एडजस्टमेंट रियलाइज करने की एंट्री तो वो सेम ही एंट्री डालनी पड़ेगी। तो सुमन ने किया तो यहाँ पे आएगी सुमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, और कितने रुपए से आने वाली है, 17,000 से। कितने रुपए से आने वाली है, 17,000 से। कितनी बात समझ आई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके देखो, अगर एंट्री आती है जनरल एंट्री तो आप बहुत आसानी से चीजें कर लोगे। ठीक है, और बीइंग करके जरूर लिख देना यहाँ पर। ठीक है, बीइंग जरूर लिख देना, एंड अनरिकॉर्डेड असेट्स टेक ओवर बाय सुमन, एंड अनरिकॉर्डेड assets take over by सुमन। चलो आगे बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय कविता, तो कोई बात नहीं, रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो पेड करने पड़ेंगे, एक्सपेंस की है, एक्सपेंस को एक तरीके की लायबिलिटी सोचना, तो लायबिलिटी सोचोगे तो क्या एंट्री आनी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसने पे किए, कविता ने, तो कविता कैपिटल। ठीक है, अमाउंट कितनी आनी चाहिए, अमाउंट देखो ध्यान से, 2,000 रुपए, यहाँ पर आएगी 2,000 रुपए से। ठीक है, फिफ्थ एंट्री के बारे में बात करते हैं, बैंक लोन वाज पेड ऑफ 21,000। तो बैंक लोन भी क्या है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी की रियलाइज्ड वैल्यू क्या आती थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
और कितने रुपए से आ जाएगी, 21,000 रुपए से। ठीक है, आप पूरा फॉर्मेट बनाना अच्छे तरीके से, इतनी बात समझ गई। अब बोला लॉस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंट, देखो ध्यान से अब समझना। चलो यहाँ पर तुम्हें नहीं भी समझ आता तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये तुमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। अगर तुम्हें एंट्री नहीं भी याद होती, यहाँ पर लिखा तुमने रियलाइजेशन। अब लॉस क्या आएगा, जब ये वाली साइड से ये वाली साइड बड़ी होगी, मोर होगी, तो यहाँ पर लॉस आएगा, लॉस आएगा। अब देखो ये अकाउंट किसका बना रहे हैं, रियलाइजेशन का, तो इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना, तो यहाँ पर ये क्रेडिट साइड क्या आएगा, रियलाइजेशन आएगा। अगर नहीं भी पता चल रहा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ टू रियलाइजेशन। और किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कविता और सुमन। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, यही लिखा जाएगा। कोई नई चीज तो नहीं लिखी जाएगी। शेयर के बारे में कुछ बताया गया इन्होंने, नहीं कि बताया तो आधा आधा कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3500, 3500 और 7,000। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि भाई लॉस आएगा तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। किसका अकाउंट बना रहे, रियलाइजेशन का, तो वहां पर नाम क्या आएगा, रियलाइजेशन का नाम आएगा। किस साइड, क्रेडिट साइड। बस अपोजिट साइड किसका नाम आना है, पार्टनर्स का, क्योंकि पार्टनर्स में डिवाइड होते हैं, कविता और सुमन आना है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जर्नल एंट्री आएंगी तो आप समझ पाओगे। ये 2023 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि जर्नल एंट्री से ही बिलोंग करता है, और ये भी 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी समझते हैं किस तरीके से। तो बोला है पास जर्नल एंट्री। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी सिंपल सी बात समझो, अभी हम पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या बुक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, प्लस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना शेयर्स वाला भी पार्ट कंप्लीट कर दिया जाए, तो पार्ट ए हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट ए के 2025 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन पूरा पेपर लेके आऊंगा विद एमसीक्यू। ठीक है, 24, 23 और 22, ये 4 साल के क्वेश्चंस होंगे जिसमें सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। भाई एक पूरी वीडियो में ये 2025 हो जाएगा, एक पूरी वीडियो में 2024 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ से सारे क्लियर हो चुके होंगे, तो तुम प्रैक्टिस के तौर पर ये समझोगे जब तुम्हारा फर्स्ट टर्म आएगा उससे पहले ये सारी चीजें तुम्हारी कवर हो चुकी होंगी। तो ये सोच सकते हो कि भाई पार्ट ए जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चंस भी करो, ये बुक से मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चंस, तुम्हारी जो टीएस ग्रेवाल है वहीं से मिलेंगे सेम क्वेश्चंस, प्लस ये वाले कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस चैनल के साथ जुड़ो जिसमें सब चीजें सिखाई जा रही हैं, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से सिखाई जा रही है। ठीक है, चलो बात करते हैं अब, यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। अब बोला रियलाइजेशन एक्सपेंस, क्या इसकी एंट्री तुम कर सकते हो, क्या एंट्री आनी चाहिए रियलाइजेशन एक्सपेंस की। अब मैं यहाँ छोटे छोटा लिख रहा हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंस की क्या एंट्री आनी चाहिए, रियलाइजेशन और पार्टनर ने पेड किया है तो टू अमन के नाम से। ठीक है, अमाउंट आ जाएगी 2600, 2600। चलो यहाँ पे भी लिख देते हैं, रियलाइजेशन फर्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल, और कितने अमाउंट से आएगी, 2600 से पहली एंट्री। आगे बोला है क्रेडिटर टुक ओवर 45 टुक ओवर स्टॉक एट फुल सेटलमेंट, तो इसमें सेटलमेंट फुल हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगी, नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री। तो सेकंड एंट्री में क्या हो जाएगा, नो जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड एंट्री की। बोल रहा है अनरिकॉर्डेड असेट्स, देखो बिल्कुल सिमिलर जैसे क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स की बात होती है, यहाँ पे भी। तो रियलाइज क्या है, बस इतना समझ लें, अनरिकॉर्डेड वगैरह कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या किया, असेट्स को रियलाइज किया, तो एंट्री क्या आनी चाहिए, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी रियलाइजेशन। इस तरीके से चीजें होने वाली है। समझ आई बात, समझ आ गई, कितने रुपए से होने वाली है, अमाउंट लिखिए 3500, तो 3500 रुपए यहाँ पर आ जाएंगे।
चलो फोर्थ एंट्री करते हैं। फोर्थ एंट्री करते हैं, यहाँ पे बोला है रिमेनिंग क्रेडिटर। अच्छा, कुछ क्रेडिटर बचा है। अब देखो यहाँ पर जनरल एंट्री, तो तुम यहीं पे सोच रहे कि जो क्रेडिटर है वो 20,000 का है, ठीक है। उस पे 5% का डिस्काउंट हो गया, तो 20,000 का 5% निकालना है, जो आएगा 1,000 रुपए, ठीक है। वो इसमें से माइनस कर देना है। एक तरीका तो ये, अगर तुम्हें भाई डायरेक्ट माइनस नहीं करना, डायरेक्ट माइनस नहीं करना, तुम्हें डायरेक्ट अमाउंट चाहिए, तो समझो कि भाई 20,000 कोई चीज थी और उसको 5% के डिस्काउंट पे दे दिया। अगर कोई चीज 100 रुपए की है, उस पर 5% डिस्काउंट, तो बचेगी कितनी, वो 95% बचेगी। तो डायरेक्ट इसका 95% निकालोगे तो कितना आएगा निकल के, 19,000 रुपए। तो डायरेक्ट 19,000 रुपए से तुम यहाँ पर जनरल एंट्री कर सकते हो। अब क्या है, क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है, तो एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, और कितने रुपए से, 19,000 से। बीइंग जरूर लिख के आना, मार्क्स कट जाएंगे, पूरे 100% मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर बीइंग जरूर लिख के आना। ये बात, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, रिमेनिंग स्टॉक। अब स्टॉक रिमेनिंग था 30,000 का, टेक ओवर बाय बिमल पार्टनर, डिस्काउंट 20%। तो यहाँ पर क्या है, 30,000 की चीज है, तो यहाँ पर समझो 30,000 की कोई चीज है, उसको 20% के डिस्काउंट, तो डायरेक्ट 80% निकाल दे, जो निकल कर आएगा 24,000 रुपए, ठीक है। तो 24,000 रुपए से यहाँ पर एंट्री करनी है, तो यहाँ पर एंट्री क्या आएगी, एंट्री आने वाली है विमल कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, और आ जाएगी 24,000, ठीक है। इस तरीके से चीजें करनी है। 5 एंट्री समझ आ गई, समझ आ गई, ठीक है। सिक्स एंट्री के बारे में बात है, इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू वाज 10,000 एंड रियलाइज एट 40%। देखो रियलाइजेशन वैल्यू 40% है, हमें तो रियलाइजेशन वैल्यू से मतलब होती है, तो यहाँ पर एंट्री आई कैश बैंक टू रियलाइजेशन। अब 40% है, तो 40% का मतलब कितना होगा, 10,000 का 40%, 10,000 का 40%, जो और निकल के आता है 4,000 रुपए। तो यहाँ पर 4,000 रुपए से, तो यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर क्वेश्चन किए हैं, 2 जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वैसा, ठीक है। तो ये थे हमारे जनरल एंट्रीज। इस तरीके से जनरल एंट्रीज हमें मिलेंगी। डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। जनरल एंट्री क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे कंप्लीट कर देना। अब आगे बढ़ते हैं, और आता है पूरा एक फॉर्मेट, जिसमें हमें क्या बनाना, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, और 2025 के पेपर में ये आया भी हुआ है। तो ये बात तुम ध्यान रखना कि हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये तुम्हारे सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो। ओल्ड रेशो तुम्हारे पास 3:2 है, मधुर एंड नीरज वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 3:2। समझ आ गया, बैलेंस शीट इज अंडर टेक, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या चीज है, यहाँ पे मशीनरी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ डेटर है, यहाँ स्टॉक है। इसके आगे अब एक एक करके पढ़ना है। मशीनरी के बारे में लिखा हो कोई चीज, रिलायंस बोला मशीनरी टेक ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट, तो मशीनरी का काम खत्म, यहाँ पे क्रॉस लगा दो। आगे इन्वेस्टमेंट टेक ओवर बाय दिस, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का काम भी खत्म। डेटर वाज ऑफ रुपीज 1 लाख वाज अनट्रेसेबल रिमेनिंग डेटर, तो यहाँ पर डेटर का भी काम खत्म, ठीक है। स्टॉक, स्टॉक टेक ओवर बाय मजदूर, तो स्टॉक भी खत्म। तो यहाँ पर सारी के सारी एसेट्स रियलाइज्ड हो गई है, जो हमने वहां पे लिखी थी। इसका मतलब यहाँ पे डबल एंट्री कोई नहीं आने वाली। इस तरीके से तुम करना, ठीक है। क्रेडिटर के बारे में भी खत्म हो गई थी बात, मगर बिल्स पेबल के बारे में कोई बात नहीं की गई है यहाँ पे। तो बिल्स पेबल हमें बाद में रियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा उसके बारे में हम यहाँ पर अच्छे तरीके से सीखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या कहता है भाई साहब, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहा फॉर्मेट। भाई अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, पूरे तरीके से सारी चीजें कराई जा रही हैं, तो क्यों नहीं इस वीडियो को अच्छे तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब किया जाए, करना चाहिए ना। यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई,
इतनी बात समझ आई? ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सारी जो बुक वैल्यू थी, ये सारी की सारी जो मैंने लिखवाई भी थी, अगर आपने पिछले वीडियो में पढ़ी होंगी तो जो रियलाइजेशन अकाउंट में आती हैं सारी चीजें क्या करनी है, पहले ट्रांसफर करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं क्या पे, मशीनरी पे, टू मशीनरी। ठीक है, मशीनरी 7 लाख, तो यहाँ पर लिख दो 7 लाख रुपए। फिर इसके बाद स्टॉक, स्टॉक है क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ, डेटर स्टॉक। ठीक है, और कोई नहीं रह गया। ठीक है, तुम जैसे नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो टू सन्ड्री एसेट्स, इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। तो 4 लाख, 11 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 11 लाख, 2 लाख, ये हो गई यहाँ से ट्रांसफर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रांसफर हम कर चुके हैं। अब दूसरी तरफ से भी हमें ट्रांसफर करना है, क्या ट्रांसफर करना है, क्रेडिटर ट्रांसफर करने, क्रेडिटर और बिल्स पेपर। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्रेडिटर के नाम से, बाय यहाँ पे लिख सकते हो सन्ड्री एसेट्स, लाइबिलिटी सॉरी, बिल्स पेबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिटर कितने के थे भाई, 6 लाख और 8 लाख, 6 लाख और 2 लाख, 2 लाख 8 लाख है, 2 लाख। ठीक है, इतनी बात समझ आई? देखो अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन पूरे प्रॉपर तरीके से हो रहा है, इसको समझना। हमने सबसे पहले चीज ट्रांसफर, इसका भी, इसके भी मार्क्स हैं, ये समझना, इसके भी मार्क्स हैं। अगर तुम ये काम कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। अब करके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोला है मशीनरी वाज टेक ओवर बाय क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट जब भी वर्ड आ जाए तो क्या वहां पर कोई एंट्री आएगी, तो यहाँ पर दोनों चीजें हमारे लिए खत्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे हल्के सा डॉट लगा लेता हूँ। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए रियलाइज हो चुकी हैं, तो हमें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इन्वेस्टमेंट वाज टेक ओवर बाय नीरज। तो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय इन्वेस्टमेंट, बाय टेक ओवर किया ना नीरज ने, तो नीरज का नाम, नीरज कैपिटल, और ब्रैकेट में लिखना है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और कितने उससे टेक ओवर किया है, 5 लाख रुपए से। इन्वेस्टमेंट भी हमारे से कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ये रहा। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट बोला है वन ऑफ द डेटर, वन ऑफ द डेटर 1 लाख वॉज अनट्रेसेबल। भाई ट्रेसेबल था ही नहीं डेटर, तो यहाँ पर बात समझेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय बैंक। बैंक क्यों लिखा मैंने, देखो यहाँ पर कैश एट बैंक है, पैसा बैंक में है, तो यहाँ पर बैंक का नाम लिख सकते हो। अब देखो डेटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, डेटर 11 लाख रुपए से थे, 1 लाख रुपए क्या है, ट्रेसेबल ही नहीं है, 1 लाख का पता ही नहीं है, अता पता नहीं है, और 10% कम पे उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट 90% निकाल दूं, 1 लाख माइनस क्या 10 लाख, और ये आ गया 9 लाख रुपए, ये आ गए 9 लाख रुपए आ गए यहाँ पर। अब इससे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और भी कोई ट्रांजेक्शन होगी तो यहाँ पे कर लेंगे। आगे स्टॉक किसने कर दिया, मधुर ने टेक ओवर कर दिया 50% डिस्काउंट पे, मतलब 2 लाख की चीज थी 1 लाख में खरीद ली। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय तो, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक, और यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपए। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ पे स्टार लगा लो, डेटर भी कम, स्टॉक भी कम, सब कुछ यहाँ से हो चुका है। बस अब क्या बचता है, अब बचते हैं बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल को भी पे करना है, तो यहाँ पे लिखना है टू बिल्स टू बैंक, टू बैंक के नाम से लिखना है बैंक, और ब्रैकेट में लिखना है बिल्स पेबल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? कितने से, अमाउंट कोई दी नहीं तो पूरी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा कोई और चीज बची है, बिल्कुल बचा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस बचे हुए हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस भी यहाँ पे लिखने हैं, और वो किसने पेड किए हैं, यहाँ पे बोला गया है मजदूर ने, तो यहाँ पर आ जाएगा।
और रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यहाँ से सारी चीजें हो गई, बस अब करना क्या है, टोटल करो और आंसर निकालो। ठीक है, किस तरफ बड़ा दिख रहा है? सारे बहुत सारी अमाउंट यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं। 11, 22, 24, 26 और 27 लाख। 27 लाख, 6, 8, 8 और 10, 18 और 23। 4 लाख रुपए से हमारा क्या आ जाएगा? लॉस हो जाएगा, रियलाइजेशन लॉस। 4 लाख किस रेशो में बांटना है? 3:2 में, ओल्ड में 3:2 में। तो यहाँ पर तो 4 लाख को 3:2 मतलब 80,000, 80 तिया 2,40,000 और 1,60,000। ठीक है, टोटल 27 लाख बट गए। सब चीजें हो गई, बहुत आसानी से किया, कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं हुई। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन करना है सॉल्व। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो तुम्हें लगने से लगे भाई ये करना ही नहीं चाहिए। हमें ये क्वेश्चंस करने चाहिए, तो हमें ये सारी चीजें इसके बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क में भी देके जाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो इसका सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बनाना ही रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट अगर तुमने अच्छे तरीके से बना लिया तो समझो सारी चीजें हो जाएंगी पूरी। तो यहाँ पे लिख देता रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अच्छा देखते हैं पिछले वाले का ऊपर आंसर टैली कर लेते हैं। आंसर था इसमें 4 लाख रुपए, बिल्कुल ठीक आया 4 लाख। एक बार में ठीक आ जाएगा, तुम्हारा भी एक बार में ठीक है। चलो अब बात करते हैं, कैश एट बैंक का तो कोई रोल नहीं है, स्टॉक का रोल है। ठीक है, डेटर का रोल है, फर्नीचर का, इन्वेस्टमेंट का। बोला एट टू कवर द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है। एग्रीड वैल्यू 8,000। ठीक है, इज आल्सो सेटल्ड है मिसिज ए लोन, मिसिज ए लोन ये भी हो गया सेटल्ड। अदर स्टॉक रियलाइज हो गया, स्टॉक रियलाइज हो गया, क्रॉस लगा दो। डेटर रियलाइज हो गए, स्टॉक लगा दो। फर्नीचर रियलाइज हो गए, बिल्कुल। प्लांट है, तो असेट सारी रियलाइज हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस और क्रेडिटर भी यहाँ पर हो गए हैं सारे रियलाइज। तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान सीधा साधा क्वेश्चन है जो तुम्हें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारी चीजें हम डाल देते हैं, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू फर्नीचर, टू प्लांट, काउंट, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से चीजें करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आएगी। अब अमाउंट लिख दे, अमाउंट लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ गया स्टॉक 619,400, 619,400, 6,000, 19,000, 4,000, 28 और 10, 28 and 10। ठीक है, ये होगी। इस साइड लिख देते हैं बाय क्रेडिटर, और मिसिज लोन था ना ए का, ए लोन। ठीक है, तो मिसिज ए लोन 10 और 38, 38,000, 10,000। ठीक है,
चलो अब करते हैं। सबसे पहले ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एग्रीड 8,000 एंड सेटल्ड मिसिस ए लोन। तो ए ने टुक ओवर किया, तो यहाँ पे लिखो बाय एज कैपिटल, और इन्वेस्टमेंट टुक ओवर किया, तो इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से टुक ओवर किया, 8,000। यहाँ पे सारी चीजें हो गई। आगे इसने मिसिस लोन भी तो पे किया है, तो यहाँ पे लिखना है एज कैपिटल, और यहाँ पर आएगा मिसिस ए लोन। ठीक है, मिसिस ए लोन कितना था, 10,000, यहाँ पर आ जाएगा 10,000। चलो यहाँ से अब बात करते हैं स्टॉक, डेटर और फर्नीचर सब चीजें टेक ओवर कर ली। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय बैंक, यहाँ पे लिखते हैं स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500, फर्नीचर 4,500, प्लांट 25,000। तो ध्यान से समझो, स्टॉक हमने कर लिया, डेटर कर लिया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, सब चीज हो गई। ठीक है, और सेटलमेंट किसी में हुआ नहीं, क्रेडिटर सेटलमेंट हुआ, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिटर के बारे में और एक्सपेंस। तो यहाँ पे आ जाएगा एंट्री टू बैंक के नाम से, क्रेडिटर 37,000 और एक्सपेंस 1,600। ठीक है, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर इनको टोटल कर लो 5। अगर तुम्हें समय नहीं हो ना तो ये सारे यहाँ पे लिख लेना, इस ये बाहर वाले कॉलम में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे। ठीक है, 9, 9, 19, 22, 25, 53, 53,000, और ये आएगा 38,600। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं, 6, 6, 10, 10, 20, 48, 48, 47, 67, 67, और 38, 10, 600, 1, 1, 5, 600, 38, 48, 48, 53, और 8, 16, 16, 19, 10, 6,600 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। 6,600 अमाउंट आ जाएगी बाय रियलाइजेशन लॉस। सब में लॉस आ रहा है क्या, ए एंड बी, ए बी में डिवाइड कर देते हैं, कितना आंसर है, बिल्कुल ठीक है, 3 2 में। तो 3 2 का मतलब 5 से भाग करो, तो 39, 60, 26, 40, इतना आ जाएगा, चेक कर लेने वो। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसे पहला अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। देखो कोई भी चीज ऐसी नहीं समझी हमने कि सारा लिया हो, बिल्कुल। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, अब हम बनाने वाले हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये चीज तुम्हें यहाँ पे ध्यान से समझनी है। 2 पार्टनर हैं तो 2 नाम बनाने। ज्यादा ही बड़ा बन गया, कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। ठीक है, ये डालना है। सबसे पहले डालना है बैलेंस बी डी। क्या डालना है, बैलेंस बी डी। बैलेंस बी डी वो यहाँ पर ये मिलेंगे। ठीक है, 10,000 और 18,000। तो यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस बी डी 10,000 और 8,000। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसके बाद रिजर्व है, डिवाइड करना है 5,000 को 3 2 में। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय जर्नल रिजर्व
5,000 को बांटना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,000 और 2,000। इसके अलावा एक लॉस भी था यहाँ पे, देखो ये लॉस दिख रहा 7,500, तो ये आ जाएगा यहाँ पर पीएनएल के नाम से 7,500। 7,500 डिवाइड बाय 5, 1,500 तिया 45, और यहाँ पर आ जाएगा 3,000। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई? ये थे यहाँ के चीजें। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एज है, तो क्रॉस ट्रांसफर करना है। ये वाली चीज इस तरफ मैंने बना भी दिया यहाँ पे ड्रॉइंग टाइप, तो ये वाली चीज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पे लिखना है इन्वेस्टमेंट, और ए के अकाउंट में लिख देना। ए के अकाउंट में कितना लिख देना? 8,000। ठीक है। अब इसके अलावा क्या कोई और ट्रांजेक्शन है? इस तरफ कैपिटल के नाम से एक यहाँ पे मिसेस लोन, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन के नाम। रियलाइजेशन लिख देना, इन्वेस्टमेंट मत लिखना, रियलाइजेशन लिखना है यहाँ पे। रियलाइजेशन, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देना इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पर इज मिसेस लोन। ठीक है, ए ने, यहाँ पर ए भैया ने एक और चीज किया 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए यहाँ पे लिख देना। इसके अलावा क्या होगा? ये वाला जो रियलाइजेशन लॉस है ये भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो रियलाइजेशन के नाम से 3960 और 2640। ठीक है, इसके अलावा कोई चीज नहीं आएगी। अब बैलेंस बीडी के बदले में आएगा बाय टू बैंक या बाय बैंक, टू बैंक या बाय बैंक। तो यहाँ पर आया 10, 20, 23,000 रुपए। 23,000 में से 12,500, 15, 16, 6540, इतना देख लेना एक बार। ठीक है, और ये आ जाएगा 10,000। 10 में से 5, 55, 43, 60, ये आ गया हमारा टोटल। ठीक है, अब बनाते हैं हम क्या अकाउंट? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का फॉर्मेट क्या होने वाला है? तो यहाँ पे लिखो बैंक। बैंक अकाउंट में सबसे पहली ट्रांजेक्शन आएगी टू बैलेंस बीडी के नाम। यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और क्रेडिट और डेबिट। अब यहाँ पर बैलेंस बीडी कौन सी चीज आएगी? ये वाली चीज 11,500 के नाम से, 11,500 के नाम से। तो यहाँ पे लिख लो 11,500। ठीक है, अब सेकंड ट्रांजेक्शन इसको ट्रांसफर कर दो, इसको ट्रांसफर कर दो बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। ठीक है, ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये सारी ट्रांजेक्शन्स जो है मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारी ट्रांजेक्शन्स जाने वाली है यहाँ पर। मैं इसको टोटल करके लिख देता हूँ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, असेट्स रियलाइज के नाम से, तो यहाँ पर आ जाएगी टू रियलाइजेशन असेट्स रियलाइज्ड, यहाँ पर आ जाएगा 53,000। ठीक है, अब इस तरफ देखो दिख रहा है बैंक, ये वाली चीज, तो 38,600 रुपए यहाँ पे भी रियलाइज हो जाएंगे बाय क्रॉस करना ट्रांसफर रियलाइजेशन 38,600। ठीक है, देखो क्रॉस करना है, ये यहाँ पे थे, ये यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, ये यहाँ पे थे, ये यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इस तरीके से, और ये टोटल आ जाएगा भाई साहब 4,64,300, 64,500, सॉरी 64,500। ठीक है, यहाँ पे भी 64,500 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ये बात समझ पाए? ठीक है, यहाँ पर आंसर भी 64,500। इस तरीके से हम चीजों को कर पाएंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो 2019 में आया हुआ, इसमें बनाना क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, स्क्रीन पर है, एक एक चीज है। जो चीज इसमें नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछोगे। एक एक चीज यहाँ पर अच्छे तरीके से तुम्हें कराई गई है। कोशिश करना कि ये रियलाइजेशन अकाउंट तुम बना पाओ, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, एक ये थोड़ी सी एंट्री मुझे लग रहा है कि टफ तुम्हें लगेगी, मगर कोशिश करना कि इसकी क्या पोजीशन हो सकती है। ठीक है, फिर तुम मुझे बताना कि ये क्वेश्चन हो पा रहा है तुमसे या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। ये क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेना
और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। देखो आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है 20,020। ये तुम्हें शीट में भी मिल जाएगा, शीट में भी मिल जाएगा, जो तुम्हें कहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पर ये अपलोड हो जाएगा समय से, तो वहां से भी देख सकते हो। और देखो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, सिर्फ तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि भाई साहब कौन सी चीज तुम्हें असेट्स रियलाइज्ड करनी है, वो कहाँ से पता चलेगी, कल वाली वीडियो से, ठीक है। क्वेश्चन अगर फिर भी नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे और मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें करके बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना भाई, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब जरूर करो, जितना हो सकता है सब्सक्राइब करो, शेयर हो सकता है उतना करो। जितना तुम करोगे शेयर, उतनी सारी चीजें हम भी अच्छे तरीके से लेकर आएंगे और एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से तुम्हें यहाँ पे बताई जाएगी। और वन शॉट वीडियो के लिए एक चैनल है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस चैनल को भी फॉलो कर लेना। यहाँ पे वन शॉट वीडियोस स्टार्ट होने वाली हैं नेक्स्ट वीक से, जिसमें सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, फुल चैप्टर वहां पे कवर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, थैंक यू।